बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 10वां दोहा। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चल्यों हर साय। रथ अनेक बहु बाज गजय, तुरत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जय तय दावन पठई पुनि, मंगल ध्रुवे मगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, बिनु सिरुनायो आए। सिया राम। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरे अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वशिष्ठ लाई। राम कहाँ सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवा बहु जाई। अवधपुरे बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी और श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत भजन जय तय जन दाय, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरत अहंकारे, निज कर राम जटा निहोरारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। हनुमान भवती न्योबाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को सकोमलताई, शेष कोटि रथ सत सकैन गाई। तदंतर श्री भक्त वसल कृपालो प्रभु ने हनुमान रघुनाथ जी और तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जीवी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागि नहाए। करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनकी सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान कई, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन पर भूषण अंग 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 सजे बनाई। सिया राम। इधर सासुओं ने जानकी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराकर उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए पहना दिए। राम बाम दिश शोभति, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि जन्म सुबल निज जानी। श्री राम एक भाई और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म से जीवन सफल समझकर हर्षित हो हुई। सुन केश दई अवसर, ब्रह्म जीव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मने अनुरागा, जोरत देव सिंहासन मागा। रविसन समतेज बरन न जाए, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था और उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेकी पर से मुनि समुदाय। वेद बंद तब दीजन चारे, नभ सुर मुनि जय जय दिपुकारे। श्री राम जी जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ।
तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना पुनिक सब विपन आय सो देना सुत बिलो के हर से मैं तारे बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज्य सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विपन दान विविध विधि दीने चाचक सकल अचाचक कीने सिंहासन पुर त्रिभुवन साई देख सुरन दो धुम भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुदुम बजाए विपुल गंधर्व किन्नर गावई नाचै अपचरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषण नांगद हनुमान दादि समेत ते ग्रह सत्य चामर भैजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित कर्मश शस्त्र चवर पंखा धनुष और तलवार ढाल और आदि शक्ति लिए हुए शोभित है। शेष हेत दिन कर बंश भूषण काम बहु छवि सोय नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोय। मुकुटांग दादी विचेत भूषण अंग अंग प्रभृति सजे अम्बोज नैन विशाल उर भुज धन सर निरखंति दे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान श्याम सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद और विचित्र आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं हैं। जो उन्हें के दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनई सारद शेष सुति सोरस जान महेश। हे बख्शीरा गुरु जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे नहीं ये कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। बेनो बेनो स्तुति करे गए सुर निज निज नाम बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों को रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निदान लखे उन बाकाओ मरम कछु लगे करने गुणगान। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल घन भुज बल हने अवतार नर संसार भार पिवंज दारुण दुख दय। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सैन धामय। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निराशरों को आदि अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के नाबाद को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुख को भस्म कर दिया। हे दयालो, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ।
तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत ब्रह्म मत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निबरे जो नाथ कर करुणा बिलोकित विद दुख ते निर्भरे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ दक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुष्ट माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों के से भरे हुए हैं, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आगमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में दुखशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमित तब भव भरे निरक्ति नराधरि जय पाय सुर दुर्लभ पदार्थ विपरत हम देखत हरि विश्वास विश्वास कर सब आस परि हरिदास तब जय होय रहे जब नाम तब विश्राम दर व्यवरात सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाली होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मांड आदि के पद को प्राप्त कर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास को तो हो रहते हैं, वे केवल आपका ही नाम जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं। जय चरण शिव अजय पूज्य रज शिव पर से बोने पतिनी तरी नग निर्गतार मुनि से बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलेश अंकुश कंज जुतवन भीरद कंकक किन लही पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों के कल्याण में निरराज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि देव की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनि द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हें दोनों चरण कमलों को नित्य बजते हैं, बजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच निगमागम बने छठ खंड शाखा पंच बीस अनेक बन सुमन गने फल जुगल वेद को कटु मधुर बेले अकेले जय मार्षित रहे पल्लवत मौलत नवल नत संसार बेटब महे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अज में तुम अनुभव गम्य मन पर दावई ते कहो जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावई करुणा यतन सद गुणा कर देव यह बरवा गए मन वचन कर्म विकार तजिव तरन हम अनुरागई। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जानना जाता है, मन से
परे हैं, जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देवर, हम सिय वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करे। सबके देखत वेदन बिनति कहन उतार, अंतर दान भय पुनि गए ब्रह्म आकार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वेद अंतर्धान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बेनते सुनो सब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, जब तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमन समन, बहुताप व्याकुल पाए जन्म, अवधेश सुरेश रमेश, विभो शरणागत मागत पाई प्रभो। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा करीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे मेरे में शरणागत आपसे नहीं मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शेष विनाशन बीस भुजा कृत दुर्मा, महीन बुरुजा रजनी चर वृंद पतंग रे, सर पावक तेज प्रचंड दय। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने करके पृथ्वी के गह सब महान रोगों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आबे के बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंदन चारु तरम, गत सायक चापति संग परम, मद मोह महाममता रजनी, तम पहुंज के वाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल की अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद और मोर और ममता रूपी रात्रि के अंधकार में समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। मन जात किरात निपात किए, मग लोग कुभोग सरे नहीं, अतिनाथ अनाथ ने बाई हरे, विष्या बन बावर बोली परे। काम देव की रूपीर भील ने मनुष्य रूपीर किर समूह हृदय में कुभोग रूपीर बाण मार्ग उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरने करने वाले, हरे चुस मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पावर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग है, भव तरंगी निरादर के फल है, भव सेंदु अगाध परे नरते, नभ पद पंकज प्रेम न जेवरते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों निराधार के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वह अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी निति है, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके समबे बबा विपदा, ऐते अब ऐव करोत मुदा, उन्होंने त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ मान है, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इससे मुनि लोग योग साधन कार्य भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर प्रेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही, तम मान निरादर आदर, सब बंद संत वे सुखे बेरंचितमयी। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से
आपके चरणों कमलों की सेवा करते रहते हैं और निराधर और आदर को समान मानकर वे सब संत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग बजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव शोक महागदमान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय अग्रक्षी रघुवीर, मैं आपको बसता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु है। गुणशील कृपा परमायतन पर मनमामिन निरंतर सिरम शगुनंदन कैन्य मृदुंद गणम मई पाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग देशादि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और दिव्य दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगयूं हर्षि देऊं श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, शय हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बन्नी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश तब कभी न दीवाय सब बीधि सुख पदबास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब बबू ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी थी विदिताप भव भय दामिनी। महाराज कर सुवरनी अभिषेका सुनत लय नर वीरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक और तीनों प्रकार के तापों का जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनत कर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सोने जे गावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै सुर दुर्लभ सुख करिग जगमाई अंधकाल रघुपतिपुर पाजाई। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनय विमुक्त विरक्त विरत अरुभय लरे रव मुक्ति गति संपत्ति नहीं। कगपति राम कथा में भरने स्वमति विलास त्रास दुख हरने। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे कमस भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा के वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति रगड़ करनी मोहन धिक सुंदर धरनी। नित नव मंगल कौशल पूरे हर्षित रहे लोग सब कोरे। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोचा सब होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई बेते राम पद पंकज सबके जीन नमत शिव मुनि राज्य मंगन बहुप कर राय दीजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षु को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण बनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपे सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन गए मास सठ बीते। वानस ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी को सीताराम।